ये बताता है कि गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल, नियम के हिसाब से सरकार चलेगी, कानून के हिसाब से सरकार चलेगी, एज अपोज टू दी आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट, ना कि मनमानी सरकार होगी, मनमाने तरीके से चलेगी, रूल के हिसाब से चलेगी गवर्नमेंट। तो ये जो है रूल ऑफ लॉ से ज़्यादा मैच करता है। आपको पता है, मैंने जब आर्टिकल 14 आपको पढ़ाया था, तो आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन एक कंसेप्ट आता है, ठीक है ना, कानून का शासन। और आपको पता है कि मतलब बहुत सारे स्कॉलर ने 16-17 सेंचुरी से ही इसको डेवलप करना शुरू किया कि कानून का शासन होना चाहिए, राजा का शासन नहीं होना चाहिए, व्यक्तियों का शासन नहीं होना चाहिए। और उस टाइम पे आपको पता है 16, 17, 18 सेंचुरी तक राजाओं के शासन ही चल रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कम जगह थे, ठीक है ना। और आपको पता है कि जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया वो अमेरिका में आया, वो भी 17 सेंचुरी 18 सेंचुरी के आसपास वो आया। तो राजाओं के शासन ज़्यादातर थे, आपको पता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये कहता है कि जो है रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से गवर्नमेंट, किसी एक व्यक्ति के हिसाब से गवर्नमेंट नहीं, ठीक है ना। ये आर्बिट्रेरी सरकार नहीं कि जो मतलब गवर्नमेंट चला रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से गवर्नमेंट चलाएं। तो अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू लॉ गवर्नमेंट चलनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान में जो नियम लॉ बना है उसी के हिसाब से, उसी की शर्तों के हिसाब से संविधान, कानून या गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। नॉट गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द डिज़ायर एंड द कैपेबिलिटीज़ ऑफ दोज हु एक्सरसाइज द पावर, न कि उन लोगों की इच्छा के हिसाब से या उनकी सामर्थ्य के हिसाब से जो कि सत्ता मतलब में बैठे हैं या सरकार को एक्सरसाइज कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, उनकी इच्छा और उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से गवर्नमेंट नहीं, मतलब सरकार को नहीं चलना चाहिए, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार को चलना चाहिए। तो देखिए, ये बस यही बात बताता है कि मतलब गवर्नमेंट जो होनी चाहिए वो लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये एंटीथीसिस है आर्बिट्रेरी पावर का, यानी मनमानी सरकार का विरोधी है ये, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं कि मनमानी सरकार नहीं,